किसी भी दवा को असरदार क्या बनाता है? सब कुछ एक ही चीज पर टिका है, कॉन्सेंट्रेशन। चलिए इसी को समझते हैं। कॉन्सेंट्रेशन में सिर्फ एक डेसिमल पॉइंट का फर्क भी जानलेवा हो सकता है। इसीलिए फार्मेसी में प्रिसिशन यानी सटीकता सिर्फ एक शब्द नहीं, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तो चलिए सबसे कॉमन टर्म से शुरू करते हैं, मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल एम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। सल्यूट के मोल्स को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। अब आते हैं इसके छोटे भाई मोलैलिटी पर, जिसे स्मॉल एम से लिखते हैं। और यहीं पर असली खेल है। और यहीं से बनता है एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल, इनमें से कौन टेम्परेचर से बदलता है? देखिए, गर्मी से वॉल्यूम तो घट बढ़ सकता है, पर किसी चीज का मास वो कभी नहीं बदलता। यही लॉजिक है। तो एग्जाम अलर्ट क्या है? सिर्फ मोलैलिटी ही टेम्परेचर के बदलने पर भी कांस्टेंट रहती है? ओके, अब हमारा आखिरी टर्म है नॉर्मैलिटी। ये बताता है कि एक सॉल्यूशन कितना रिएक्टिव है। नाम सुनकर मुश्किल लगता है ना? पर यह सीधे सीधे मोलैरिटी से ही जुड़ा हुआ है। ये रहा वो सिंपल सा फॉर्मूला जो इन दोनों को जोड़ता है। नॉर्मैलिटी मतलब मोलैरिटी गुणा एन फैक्टर। चलो, अब जो सीखा है उसे एक न्यूमेरिकल पर लगाकर देखते हैं। तैयार? सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, फिर उसे सीधे सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। और हमारा जवाब आ गया, 1 मोलर। सिंपल। एक कॉमन गलती जो सब करते हैं, वॉल्यूम को हमेशा लीटर्स में कन्वर्ट करना याद रखना। चलो एक फटाफट रिकैप करते हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी और टेम्परेचर का असर। ये फॉर्मूले सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये असल में मरीज की सुरक्षा की गारंटी है।